नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। आज हम पैसेज के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, कहाँ टाइम लगता है, कहाँ परेशानी आती है, क्यों सॉल्व नहीं कर पाते हैं या कुछ पैसेज ऐसे होते हैं जहाँ पे हमको पैसेज में आंसर नहीं मिलता है तो क्या करें? इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट की पेन पॉइंट क्या है? पहला है लॉन्ग पैसेज, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। स्टूडेंट्स वर्ड्स वर्ड बाय वर्ड पैसेज को रीड करते हैं, पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं ऑप्शंस के बीच में और टाइम का प्रेशर बढ़ता जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास होती है। कुछ लोग होते हैं जो पहले पैसेज पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर वापस से पैसेज पढ़ते हैं, तो टाइम वेस्ट वहाँ पे हो जाता है। तो टाइम को कैसे बचाएं और पैसेज को सही तरीके से कैसे सॉल्व करें, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले रियलिटी चेक लेते हैं कि बात सच्चाई क्या है। देखो, पैसेज जो है उसको पूरा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एग्जामिनर आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है सिर्फ, कि आप चीज़ों को कितना समझ सकते हैं। स्पीड रीडिंग ज़रूरी नहीं है वहाँ पे। आंसर जो है पैसेज के अंदर ही छुपा होता है ऑलरेडी। ज़्यादातर पैसेज में ऐसा ही होता है। कुछ ही केसेस में, जैसे कि कुछ पोएम होती है, कविताएं होती है, उन्हीं के उन्हीं के केसेस में जो उसका भावार्थ आपको समझना पड़ता है और फिर आंसर निकालना पड़ता है। उसके बारे में भी बात करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे जो रियलिटी है वो यही है। आपको पूरा पैसेज पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग आपकी देखता है एग्जामिनर सिर्फ, और आपकी स्पीड रीडिंग वहाँ पे चेक नहीं हो रही है। और आंसर जो है आपके पैसेज में ही छुपा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं गोल्डन रूल ऑफ पैसेज, कि पैसेज को सॉल्व कैसे करें। नेवर रीड द पैसेज फर्स्ट। पहले पैसेज को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें एक लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा? आर क्यू पी, यानी कि रिवर्स करना है हमें। हमें पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद पैसेज को पढ़ना है। समझ में आया? ये आर क्यू पी फॉर्मूला आपको याद रखना है पैसेज सोल्व करते टाइम। अब करना क्या है? तो हमारा पहला रूल क्या हो जाता है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, फिर कीवर्ड्स पहचानना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस जापान कब गए थे, तो जापान वहां पे क्या हो गया? कीवर्ड हो गया। या फिर गांधी जी ने चंपारण यात्रा शुरू कब की थी, तो चंपारण क्या हो गया? कीवर्ड हो गया। इस तरीके के कीवर्ड्स को क्वेश्चन से पहचानना है और उस कीवर्ड को पैसेज के अंदर स्कैन करना है। फास्ट फास्ट रीडिंग करना है। जहां पे आपको चंपारण या जापान नजर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे रुकना है, फिर उस लाइन को पढ़ना है। वहीं आपको उसका आंसर मिलेगा। और प्रोबेबली अगर फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसको आपको सर्च करना है फर्स्ट पैराग्राफ में, यानी कि ऊपर की 3 या 4 लाइन में। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है तो वो प्रोबेबली सेकंड पैरा में होगा, यानी कि 3 या 4 लाइन छोड़ के उसके नीचे होगा। इस तरीके से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। अब कीवर्ड्स कीवर्ड्स क्या होते हैं? कोई डेट होगी या किसी का नाम होगा, कोई फैक्ट होगा, ये सारी चीज़ें तो कीवर्ड्स हो जाएगी। लेकिन जब आंसर मैच करेंगे आप, तो कुछ चीज़ों से बचना है आपको, यानी कि ऑलवेज, नेवर, ओनली, इन सबको एलिमिनेट कर देना है। क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड ज़्यादातर चीज़ों में आंसर नहीं होते हैं। एक्सट्रीम वर्ड जहाँ पे आ जाएगा ना, वहाँ पे आपका आंसर वो नहीं होगा। यानी कि ऑलवेज ये चीज़ होती है या ये चीज़ कभी नहीं होती है, नेवर वहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके की चीज़, या ओनली इसका यही उदाहरण है, या इसका यही समाधान है। इस तरीके की चीज़ें जहाँ पे होंगी ना, इस तरीके के वर्ड्स जहाँ पे होंगे, उनसे बचना है। वो आंसर नहीं होता है, वो ट्रैप होता है। ओके, ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। और अगर जहाँ नहीं होगा वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा, वहाँ पे आपको सीधी लाइन मिल जाएगी। आई बात समझ? तो चलिए वो अपने स्कैनिंग मेथड को समझते हैं। आइस को फास्ट मूव करना है पैसेज के अंदर और कीवर्ड्स को पकड़ना है। ठीक है, वहीं पे स्टॉप स्टॉप होना है, उस लाइन को पढ़ना है। और कुछ लाइंस होती है जो अननेसेसरी होती है, इग्नोर करना है उन लाइंस को। ठीक है, और कुछ चीज़ें, कुछ ऑप्शंस, कुछ ट्रिक क्या है? बहुत एक्सट्रीम वर्ड, जैसा कि हमने देखा, बहुत, ओनली, ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स को इग्नोर करना है। और पैसेज के बाहर की वहाँ पे जो कुछ अलग ही इंफॉर्मेशन होती है, जो पैसेज से, आपके क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, उसको गलत मानना है। वो ऑप्शंस में आपको कई बार दिखाई देगी, वो भी आपके काम की नहीं होती। सिमिलर ऑप्शंस, सिमिलर ऑप्शन ट्रैप होते हैं। यानी कि 3 ऑप्शन सिमिलर है और फोर्थ वाला जो है वो अलग है। तो 3 जो सिमिलर है ना, उनको हटा दीजिए, फोर्थ वाला आपके लिए आंसर हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना है, क्वेश्चन के अंदर लगाना है कि कौन सी ट्रिक काम कर रही है। ये सारी चीजें ध्यान रखना है माइंड में। इसके बाद आती है एक और जरूरी बात। ये तो होगी पैसेज की बात। अब क्या होता है, लगभग 15 क्वेश्चंस आपके पैसेज के अंदर होते हैं। ठीक है, उनमें से 4 या 5
ऐसे होते हैं जिनका पैसे से कोई मतलब नहीं होता, यानी कि उस कहानी से कोई मतलब नहीं होता उनका, उस स्टोरी से कोई मतलब नहीं होता। तो वहां पे कौन से क्वेश्चन होते हैं? वो क्वेश्चन होते हैं ग्रामर के होते हैं या फिर इमोशंस के होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रामर को सॉल्व करना है। ग्रामर वाले जो क्वेश्चंस हैं उन सबको पहले सॉल्व करना है। और ग्रामर के साथ कुछ वोकेबलरी होती है, और वोकेबलरी वाले क्वेश्चन को भी उसके साथ में बाद में सॉल्व करना है। ग्रामर, वोकेबलरी और इमोशंस वाले, ये वाले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगता है, आपको पैसेज को पढ़ना नहीं पड़ता इसके लिए, तो इसलिए पहले इनको सॉल्व करना है। वोकेबलरी का एग्जाम्पल जैसे सूर्य का, भास्कर, रवि, दिनकर, सिनोनिम, इस तरीके के वोकेबलरी होती है। सिनोनिम होते हैं, उसका अर्थ बताना होता है, उसका पर्यायवाची बताना होता है, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे होती है। तो उन्हें आप पहले सॉल्व कर लें, क्योंकि इनमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और जब आप ऐसे सवालों को पहले सॉल्व कर लेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आपका फ्लो बढ़ जाएगा। अब बात आती है इमोशंस को डिकोड करने वाली, यानी कि कविता जो होती है उसके अंदर उसका जो अर्थ होता है वो शाब्दिक अर्थ नहीं होता, वो लाक्षणिक अर्थ होता है, यानी उसके लक्षण बताता है। मेटाफोरिकल अर्थ जैसे बोलते हैं, मेटाफोरिकल मीनिंग। तो वहां पे क्या करना, जैसे जैसे कहीं लिखा है कि मेरे सहारे की लाठी टूट गई, किसी कविता में फॉर एग्जांपल ये लाइन है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी लाठी टूट गई, उसका मतलब है कि उसकी होप जो थी वो ब्रोक हो गई, उसकी होप टूट गई। ठीक है, इस तरीके की जो उसकी जो उम्मीद थी वो खत्म हो गई, इस तरीके के वहां पे मीनिंग होते हैं जिन्हें आपको ढूंढना है आंसर के अंदर, और ऑप्शंस के अंदर वो मिल जाएंगे। इस तरीके से इमोशंस को आपको वहां पे डिकोड करना है, ना कि उसके लिटरल मीनिंग की तरफ जाना है, ऐसा नहीं करना, उसका इमोशनल मीनिंग आपको समझना है। अब देखिए, कविता सॉल्व करने का एक और मैं हैक आपको बताता हूँ। कविता के अंदर क्या होता है, सीटेट की जो कविता होती है वो इमोशन पे बेस्ड होती है, यानी कि भाव, कविता का भाव क्या है। अब भाव क्या क्या हो सकता है, हैप्पी, यानी कि उस कविता की टोन क्या पता चल रही है आपको, वो कविता हैप्पी है या सैड है, या फिर उसमें एंगर दिखाया जा रहा है, गुस्सा, क्या हो सकता है उसके अंदर कोई थॉटफुल चीज हो, यानी फिलोसॉफिकल चीज हो। तो इस तरीके के भावों को आपको कविता के अंदर पहचानना है कि कविता का इमोशन क्या कह रहा है, इमोशन है जो ओवरऑल कविता में क्या है वो। ठीक है, जब आप कविता के इमोशन को पहचान लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे जो ऑप्शंस होंगे उनके आप सॉल्व कर पाएंगे। और इसमें आपको एलिमिनेशन चूज करना है। मान लो कि 3 ऑप्शंस नेगेटिव है, ठीक है, और एक ऑप्शन है जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपको शो कर रहा है। जैसे 3 ऑप्शन में है दुख, पीड़ा और निराशा, लेकिन एक ऑप्शन में है उत्साह, तो आपको क्या चूज करना है, उत्साह वाला ऑप्शन चूज करना है। या फिर 3 ऑप्शन में है उत्साह, खुशी, उमंग, और एक ऑप्शन में है दर्द, तो दर्द वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। यहाँ पे तीनों को एलिमिनेट कर देना है। इस तरीके से आपको उस कविता का भाव समझना है, यानी कि वो कविता हैप्पीनेस वाली है तो आपको उमंग वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। अगर वो कविता सैड टोन में है तो फिर आपको तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर देने हैं, जो हैप्पी टोन में है और जो सैड टोन में है उसे आपको सेलेक्ट करना है। इस तरीके से वहां पे आपको दिमाग लगा करके चीजों को सॉल्व करना है, ये इजी हो जाएगा। इस तरीके से आप पैसेज को सॉल्व करते हुए अपना टाइम बचा सकते हैं। जहाँ पे जो पैसेज आपको पूरा पैसेज का जो आंसर्स थे सॉल्व करने में आपको 1 घंटा लगभग लग जाता था, वो आपका 15 या 20 मिनट में, 30 मिनट में लगभग वो पैसेज आपका पूरा सोल्व हो जाएगा, सारे पैसेज सोल्व हो जाएंगे। 30-40 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर पैसेज के अंदर ढूंढ लेना है। 6 या 7 मिनट आपको पैसेज सोल्व करने के अंदर लग जाएंगे। इस तरीके से आप अपना समय बचा सकते हैं पैसेजेस को सोल्व करते टाइम। तो चलिए, इस वीडियो में हमने क्या सीखा एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले सवाल पढ़ना है, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। उसके बाद क्या करना है, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को पहचानना है। फिर उसके बाद क्या करना है, नंबर 3 पे ग्रामर वाला अगर सवाल है तो उसे सॉल्व करना है। फिर अगर कविता है तो इमोशन को क्या करना है, डिकोड करना है। नंबर 3 और नंबर 4, ये हमारी समरी है आज की वीडियो की। ये आज हमने सीखा है वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट करें दोस्तों।
जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।